ने श्रेया को अपने रूम के बाहर पकड़ लिया था। काव्या भी उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। श्रेया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? श्रेया ने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। मैं यहाँ क्या कर रही थी? ये कैसा सवाल है? ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं रहती हूँ यहाँ, पर ये काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या और कबीर ने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इनफैक्ट श्रेया ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि वो ये सवाल पूछेगी। काव्या ने उपहास भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखा। वो उसका घमंड टूटते हुए देखने का इंतजार कर रही थी जब कबीर उसे काव्या के साथ अपने रिलेशन के बारे में बताएगा। काव्या, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, अभी तुम जाओ, गुड नाइट। काव्या हैरान रह गई, पर अब वो रुक भी तो नहीं सकती थी। उसने घूर कर श्रेया को देखा और फिर वहाँ से निकल गई। श्रेया भी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। कबीर उसे रोक कर बोला, श्रेया, वी आर नॉट रियल हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तुम्हारे किसी भी सवाल पर जवाब देने की जरूरत है, ना तुम्हें पूछने की। सॉरी, आगे से याद रखूंगी। श्रेया तो जवाब देकर वहाँ से निकल गई, पर कबीर किसी गहरी सोच में डूब गया। सुबह सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट रजत अचानक से दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, सर गजब हो गया, रणधीर सिंह आपके करजत वाले फार्म हाउस पर पहुंच गया है। क्या? कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सवालिया निगाहों से रजत की तरफ देखकर पूछा, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है? उसे वहाँ के बारे में पता कैसे चला? रजत ने मुंह बनाकर अपनी लाचारगी जाहिर करते हुए कहा, सर, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर इतना जानता हूँ कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी हैं। वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने कहा, मुझे किसी बदमाश से निपटने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है रजत। हाँ, पुलिस बाद में वहाँ आ सकती है रणधीर सिंह की लाश उठाने के लिए। लेट्स गो। कबीर जब अपने फार्म हाउस के बाहर उतरा तो वो अकेला नहीं था। कमांडोज की 2 टीम भी उसके साथ आई थी। गॉगल्स लगाए कबीर आगे आगे चल रहा था और उसके कमांडोज हाथों में अल्ट्रा मॉडर्न गन्स लिए उसको फॉलो कर रहे थे। वहाँ ब्लैक रंग की 2 फॉर्च्यूनर्स ऑलरेडी खड़ी थी, जिन्हें देखते ही रजत समझ गया था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। लेकिन वहाँ खड़ी एक कार को देखकर कबीर चौंक पड़ा। कबीर ने अपनी गैंग के साथ हॉल के अंदर कदम रखा ही था कि तभी एकदम से भारी भरकम आवाज उसके कानों में गूंजी, अरे देखो तो कौन आया है, मिस्टर कबीर, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। वैसे आपका यहाँ होना भी जरूरी था। अरे भैया, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फार्म हाउस है, इसको अलविदा कहने के लिए आपको आना ही था। कबीर ने एक जलती हुई निगाह रणधीर सिंह के ऊपर डाली, मगर वो यहाँ किसी और को देखकर ज्यादा परेशान था। काव्या एक कोने में भौचक्की खड़ी थी और 2 लोग भी उसके साथ खड़े थे। कबीर को देखते ही काव्या उसकी तरफ दौड़ कर आई और रणधीर सिंह और उसके आदमियों की तरफ इशारा करके उसने पूछा, कबीर, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? अगर तुम्हें ये फार्म हाउस गिफ्ट नहीं करना था तो ना करते, इसे यूं रातों रात बेचने का प्लान तो ना बनाते। मुझे तो चाहिए भी नहीं था ये सब। प्लीज इसे मत बेचो। आई डोंट वांट इट, कीप इट फॉर योरसेल्फ। लिसन काव्या, पूरा शहर ये बात जानता है कि कबीर कपूर ने एक बार जिसको जुबान दे दी तो फिर अपने वादे से मुकरता नहीं है। ये फार्म हाउस तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही इस लफंगे की औकात है जो ये मेरी प्रॉपर्टी की कीमत लगा सके। कबीर ने जैसे ही रणधीर सिंह की तरफ देखकर अपनी बात खत्म की, रणधीर के साथ आए हुए 4 गनर्स ने अपनी बंदूकें कबीर के ऊपर तान दी। खतरा देखकर रजत और उसके कमांडोज ने भी रणधीर एंड कंपनी को फौरन अपने निशाने पर ले लिया। पूरे हॉल में मौत का सन्नाटा पसर गया। कबीर, तुमने शायद पहली बार में सुना नहीं। मैं ये फार्म हाउस तुमसे खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि इस पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। शायद बाहर देखा नहीं तुमने, मैंने कपूर फैमिली की नेम प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया है। तूने कपूर फैमिली की नेम प्लेट को नहीं, खुद के एग्जिस्टेंस को उखाड़ कर फेंका है। रणधीर कंफ्यूज होकर कबीर को देखने लगा। कबीर बोला, नहीं समझ आया? अभी आएगा। कबीर ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल रणधीर सिंह के पॉकेट में पड़ा फोन बजने लगा।
उसने झट से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। कॉल रिसीव करके उसने हेलो भी नहीं बोला था कि उससे पहले दूसरी तरफ से आवाज आने लगी। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, रणधीर सिंह की परेशानी भी बढ़ने लगी। सभी लोग एक तक रणधीर का चेहरा देख रहे थे। कॉल जैसे ही कटा, रणधीर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा कबीर, तो आजकल तुम भी सिफारिश से काम लेने लगे हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपने दम पर लड़ते हो। लेकिन कोई बात नहीं, सामने अगर शेर खड़ा हो तो कुत्ते और सियार में दोस्ती हो जाती है। रणधीर के चेहरे पर हार की हताशा साफ साफ झलक रही थी, इसलिए वो गुस्से में अनाप शनाप बके जा रहा था। कबीर ने लेकिन ये वार खाली नहीं जाने दिया और तुरंत पलटवार करते हुए बोला, कैसा जमाना आ गया है, कुत्तों के बदन पर जरा से बाल आ जाएं तो बेचारे खुद को शेर समझने लगते हैं। ये डायलॉग बाजी अपने घर जाकर करना। इस समय तुम मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरी परमिशन के खड़े हो। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना अगली बार मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बंदूक बोलेगी। रणधीर सिंह ने हाथ मलते हुए अपने गार्ड्स को इशारा किया। वो सबके सब एक साथ चल पड़े। रणधीर सिंह आगे आगे चल रहा था, जबकि उसके गार्ड्स अपनी गन्स को नीचे किए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कबीर के बगल से गुजरते हुए रणधीर सिंह ने आहिस्ता से कहा, आज तो जा रहा हूँ कबीर, लेकिन याद रखना, कुत्ता तभी तक भौंकता है जब तक शेर पिंजरे में बंद है। पिंजरा खुलते ही तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। कबीर ने रणधीर की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो भौंकते कुत्ते पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो। रणधीर सिंह अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल गया। रणधीर सिंह को धूल चटाने के बाद कबीर अपना काफिला लेकर काव्या के साथ निकल पड़ा। रजत ड्राइवर के बगल में बैठा था, जबकि कबीर पीछे बैठकर लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। रजत ने अचानक सामने लगे मिरर में देखकर कहा, सर, आप फार्म हाउस पर खून खराबा नहीं चाहते थे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये रणधीर के पास आखिर किसका फोन आया जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकल गया? रजत का सवाल सुनकर कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने लैपटॉप का फ्लैप गिरा दिया और सामने देखकर बोला, स्टेट मिनिस्टर का। एक बार उनकी बहुत बड़ी मदद की थी मैंने, आज उनकी बारी थी। पुलिस से कोई गुंडा डरे ना डरे, पर पॉलिटिशियन से सब डरते हैं। रणधीर भी डर गया। रजत के फेस पर स्माइल थी। एक बार फिर से आपने प्रूव कर दिया सर, आपसे पंगा लेना फिजूल है। इधर कबीर अपना दबदबा दिखा कर आ रहा था, उधर श्रेया एक बार फिर नवी के साथ फिल्म सिटी के अंदर अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंच चुकी थी। नवी अभी अपनी किसी दूसरी क्लाइंट को मैनेज करने के लिए गई हुई थी और श्रेया अकेली बैठकर फोन में कुछ देख रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि एक साया आकर उसके सिर पर खड़ा हो गया है। कैसी हो श्रेया? अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर श्रेया चौंक पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा तो राहुल सामने खड़ा था। श्रेया घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और राहुल से दूर हट गई। राहुल ने एक बार उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोला, यार तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। इस ड्रेस में तो वाकई कमाल लग रही हो। वैसे आजकल दिखाई नहीं देती तुम सेट्स पर। श्रेया ने सीधा सीधा जवाब देने के बजाय गंभीरता के साथ कहा, राहुल प्लीज देखो, तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं जानती हूँ कि हम कभी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन रिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उसे पहले ही शक है कि मैं तुम पर। आगे के शब्द श्रेया के हलक में अटक गए, जिसे पूरा करते हुए राहुल ने कहा, क्या ये तुम मुझ पर लाइन मारती हो? कम ऑन श्रेया, हमारी फ्रेंडशिप को रिया भला कैसे डिफाइन कर सकती है? उसका बचपना जाता ही नहीं है। राहुल अभी बात ही कर रहा था कि ठीक उसी समय रिया की आवाज सुनाई पड़ी। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई जब रिया ने कहा, राहुल तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? राहुल जो अभी तक जंगल का शेर बना हुआ था, रिया के आते ही भीगी बिल्ली बन गया। रिया ने श्रेया को दिखाकर राहुल की बाह पकड़ ली और श्रेया की तरफ देखकर बोली, लोगों को तो बस मौका चाहिए दूसरों की जिंदगी में आग लगाने का। अपना घर तो बसा नहीं पाते, इसलिए दूसरों का उजाड़ने चल देते हैं। चलो राहुल यहाँ से। रिया ने हालांकि सीधे सीधे श्रेया को कुछ नहीं कहा था, लेकिन श्रेया फौरन तुनक कर बोली, ओह हेलो रिया मैडम, इतनी इनसिक्योर हो तो बांध के रखो अपने बॉयफ्रेंड को,
को तो मैं हूँ जो एडवाइस दे रही हूँ, कोई और होता तो तुम्हारा राहुल उसकी बाहों में होता। रिया इस कदर तिलमिलाई कि वो श्रेया के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो अपनी जगह पर जम गई। कबीर श्रेया के नजदीक आकर खड़ा हुआ। वो श्रेया को कंधे से पकड़ते हुए बोला, श्रेया तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहीं और ढूंढ रहा था, लेट्स गो। श्रेया तो खुद भी वहाँ से निकलने की फिराक में थी, पर कबीर ने आकर सब संभाला या बिगाड़ा उसे समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त तो वो चुपचाप सेट से बाहर निकल गई, पर कार में बैठते ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर, और रिया के सामने क्यों आए? उसे हम पर शक हो जाएगा। कबीर ने मुस्कुराकर श्रेया के मासूम चेहरे पर नजर डाली और बोला, मैं यहाँ किसी काम से आया था, पर देखा कि तुम्हें धोया जा रहा है तो पति का कर्तव्य निभाने चला आया। एक जिम्मेदार पति कभी अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं सहेगा। कबीर के जवाब से श्रेया का दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। उसका मन किया कि वो कबीर को जोर से गले लगा ले, पर पिछले दिनों से जो वो कबीर के बारे में देख समझ रही थी, उससे उसने खुद के जज्बातों पर काबू किया और खुद से बोली, श्रेया पागल मत बन, ही डजंट केयर फॉर यू, केवल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी कर रहा है, कंट्रोल योरसेल्फ। श्रेया झट से बोली, एक तरफ तुम खुद कहते हो कि हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अब खुद लोगों के सामने आकर रूमर्स को सच प्रूव कर रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, और तुम भी ज्यादा मत सोचो। बस ये याद रखो, मेरे साथ दिखने से जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। कबीर कपूर के साथ आज तक जिसका नाम जुड़ा है उसकी लाइफ बन गई है। श्रेया ने घूर कर कबीर को देखा और बोली, हाँ देख रही हूँ, पिछले 15 दिनों से जो लाइफ बनी है मेरी, डर लग रहा है कहीं खुद की नजर न लग जाए खुद को। कबीर जानता था कि श्रेया की बात में सरकाज़म था, पर वो मुस्कुरा दिया। श्रेया चिढ़कर अपने आप से बोली, यकीन नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले इस इंसान को गले लगाने के बारे में सोच रही थी मैं। सो इरिटेटिंग। रिया को मैं जानती हूँ, वो अब चुप नहीं बैठेगी। She will do something big. कबीर किस तरह के फायदे की बात कर रहा था, इस बारे में श्रेया को तब मालूम पड़ा जब वो अगले दिन शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची। मेन गेट से एंटर करके उसने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही कई लोग उसके आसपास जमा होने लगे। श्रेया इनमें से ज्यादातर लोगों को पहचानती थी कि सभी आर्टिस्ट थे, पर कुछ चेहरे अनजान भी थे। ऐसे ही एक अनजान लड़की तो श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोली, सुनिए, आप श्रेया मैम है ना? श्रेया ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, बस श्रेया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ हो क्या रहा है इतने लोग? श्रेया के सवाल का जवाब नवी ने दिया। भीड़ को हटाते हुए वो श्रेया के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे जिससे मिलने सेट पर खुद कबीर कपूर आएगा, उसके आसपास भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा? चलो, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया है। श्रेया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने खुशी खुशी रिया की तरफ देखकर पूछा, क्या सच में रत्नेश सर ने मुझे खुद बुलाया है? लेकिन मेरा तो कोई ऑडिशन नहीं है। कबीर कपूर श्रेया अगेन। नवीन एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अब जल्दी चलो, इससे पहले कि डायरेक्टर का मूड बदल जाए। श्रेया ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी दो लड़कियां उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। एक लड़की हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, श्रेया मैम देखिए, आई नो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, हमने आज से पहले कभी आपसे बात तक नहीं की और आज एकदम से फेवर मांगने चले आए। प्लीज डायरेक्टर सर से हमारे बारे में भी बात कीजिएगा, साइड रोल भी चलेगा। एक से एक हसीन चेहरे जो कल तक श्रेया को घास भी नहीं डालते थे, आज उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ये नजारा देखकर श्रेया के अंदर का एक्टर उछाले मारने लगा। वो अपने हाथों को नचाते हुए और पलकें झपका बोली, ठीक है, सोचेंगे, कीप इन टच बेबी। ये देखकर नवी की हंसी छूट गई। वो श्रेया को छेड़ते हुए बोली, मैम प्लीज, बड़ी एक्ट्रेस बनती मुझे मत भूल जाइएगा, अपनी पर्सनल मैनेजर बना लीजिएगा। इस बार नवी के साथ साथ श्रेया भी हंस पड़ी और फिर वो दोनों डायरेक्टर की वैनिटी वैन की तरफ चल पड़ी, जहाँ एक प्लेजेंट सरप्राइज श्रेया का इंतजार कर रहा था। उसी शाम शहर के एक मशहूर कैफेटेरिया के अंदर कबीर और काव्या भी साथ बैठे हुए थे। कैफे के दूसरे फ्लोर पर भीड़ भाड़ कम थी। हल्के पीले रंग की रोशनी में काव्या का चेहरा
सोने जैसा दमक रहा था। कोने में एक पियानिस्ट अपना पियानो बजा रहा था, जिसका मीठा संगीत फिजा में घुल रहा था। सफेद कपड़े पहने 2 वेटर्स बेआवाज अपना काम कर रहे थे। तभी एक वेटर आया और बोला, मैम आपने एक स्पेशल रूम के लिए बोला था ना, वो तैयार है। अंदर एक लाइफ साइज केक आपका इंतजार कर रहा है। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठी और कबीर को भी उठने का इशारा किया। काव्या टेबल से बाहर निकल रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका गाउन टेबल के कोने में उलझ गया है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उसे बचा लिया। काव्या ने चैन की सांस ली और अचानक से उसे कुछ याद आया और वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, कबीर ये क्या किया तुमने? तुम्हें मुझे गिर जाने देना चाहिए था। कबीर की आंखों में भी अचानक से खौफ नजर आने लगा। अचानक से उसकी पूरी बॉडी में सनसनी होने लगी। उसे तेज जलन का एहसास हुआ। कबीर पैनिक होकर गिरने लगा, लेकिन अगले ही पल काव्या ने उसे संभाल लिया। कबीर उसे थैंक्स बोलने की जगह चिल्लाया, काव्या ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना? कबीर ने जब खुद को संभाले हुए हाथों को देखा तो उसे समझ आया कि वो काव्या नहीं थी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, वहाँ श्रेया खड़ी थी। कबीर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। वो अब भी श्रेया की बाहों में था और ये देखकर काव्या के तन बदन में आग लग गई थी। और उसी वक्त श्रेया की नजर टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर गई। ये कबीर के कर्जत वाले फार्म हाउस के पेपर थे। काव्या ने झट से उन्हें अपने हाथों में उठाया और श्रेया को कबीर से दूर करते हुए बोली, पेपर्स को क्या घूर रही हो श्रेया? कबीर के फार्म हाउस पर नजर है तुम्हारी। वहाँ कब्जा करने के लिए रणधीर को तुमने ही भेजा था ना? काव्या ने श्रेया पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था। श्रेया ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या उसी को अपना शिकार बना। कबीर भी बहुत हैरान दिखाई दे रहा था। श्रेया बोली, वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कबीर को लूटने की प्लानिंग तुम कर रही हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि ये रणधीर है कौन और ये फार्म हाउस का क्या चक्कर है। श्रेया की बात पर काव्या नादान बनते हुए बोली, I knew it! तुम केवल चेहरे से भोली दिखती हो श्रेया, पर तुम्हारी नीयत में खोट है। मैंने तुम्हें कहा था ना कबीर की इससे बचकर रहना। मुझ पर ब्लेम लगाकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है। ओह हेलो, ये काम ना तुम जैसे नागिनों के ही होते हैं। मुझे यहाँ वहाँ फन घुसाने की आदत नहीं है। श्रेया ने जैसे ही ये जवाब दिया, काव्या और ज्यादा चिढ़ गई। उन दोनों को 2 पागल बिल्लियों की तरह लड़ता देख कबीर का खून खौलने लगा। वो जोर से चीखा, शट अप बोथ ऑफ यू। वो दोनों चुप हो गई, लेकिन एक दूसरे को घूरना नहीं छोड़ा। श्रेया, हाउ डेयर यू टू टॉक टू काव्या लाइक दिस? और यहाँ क्या कर रही हो तुम? श्रेया को डांट पड़ते देख काव्या को बड़ा मजा आया। श्रेया झुंझला कर बोली, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर जो भी है ये काव्या मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, उसका क्या? शुरुआत भी इसी ने की थी और मैं यहाँ कोई तुम लोगों का पीछा करते हुए नहीं आई, अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी पीने आई थी। कबीर कुछ बोलता इससे पहले काव्या बोल पड़ी, कबीर, आई डोंट ट्रस्ट हर। आई एम 100% श्योर इसी ने रणधीर को बताया था। और तुम इतना श्योर कैसे हो काव्या? क्योंकि कबीर उस रात जब हम तुम्हारे रूम में फार्म हाउस के बारे में बातें कर रहे थे, तब तुम्हें ध्यान है ना कि श्रेया वहीं बाहर खड़ी थी। इसने हमारी बातें सुनी होंगी और फिर इसे लगा होगा कि जो इसे मिलना चाहिए वो तुम मुझे दे रहे हो। That's why she made that plan. This is not true, काव्या। मैंने पता किया था। रणधीर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में किसी ऑफिसर को रिश्वत देकर मेरी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। श्रेया हैज नथिंग टू डू विद इट। अब स्माइल करने की बारी श्रेया की थी। काव्या अपनी इंसल्ट नहीं सह पा रही थी, पर वो अब श्रेया के खिलाफ और बोलती भी क्या, इसलिए गुस्सा होते हुए बोली, Forget it, कबीर। इस शादी के बाद तुम बदल गए हो। I don't want to talk to you। और मुझे तुम्हारा फार्म हाउस भी नहीं चाहिए। काव्या ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। कबीर उसके पीछे जाने लगा तो श्रेया बोली, कबीर तुम ज्यादा टेंशन मत लो, उसका भांडा फूट रहा है ना इसीलिए भाग गई। तुम तो शुक्र मनाओ तुम्हारा फार्म हाउस बच गया। कबीर ने गुस्से से श्रेया की तरफ देखा। You are impossible, श्रेया, so immature, so pokey, so irritating। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कबीर भी काव्या के पीछे पीछे चला गया और श्रेया अपने आप से बोली, ये सही है, किसी का भला करो और फिर गाली भी खाओ। कसम खाती हूँ आज के बाद कुछ भी हो मैं इस कबीर के मैटर में कुछ नहीं बोलूंगी। श्रेया घर पहुंच चुकी थी।
और उसके कुछ ही देर बाद कबीर भी घर पहुंचा, पर उसका गुस्सा पहले ही काफी शांत हो गया था। उसने श्रेया को आवाज लगाई तो श्रेया अपने रूम से बाहर आ गई। बैठो श्रेया, वी नीड टू टॉक। पर मुझे कोई बात नहीं करनी कबीर। एक्चुअली हमारे बीच बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। बात करेंगे फिर से लड़ेंगे, इससे बेटर बात करते ही नहीं है। श्रेया मुड़कर जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर सोफे पर बैठा दिया। मेरा हाथ छोड़ो कबीर। पर कबीर ने श्रेया का हाथ और भी जोर से पकड़ लिया। श्रेया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। कबीर ने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन इस वक्त उसने श्रेया को कसकर पकड़ा था। उसे कबीर के हाथों की गर्माहट अच्छी भी लग रही थी, पर यह बात उसे और भी अजीब लग रही थी। तभी कबीर बोला, श्रेया, आई अंडरस्टैंड कि काव्या ने तुम पर गलत शक किया, बट दैट्स बिकॉज शी केयर्स फॉर मी। पर वहां तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत था। तुमने काव्या के इंटेंशंस पर डाउट किया। कबीर, आई डोंट नो तुम्हें काव्या इतनी पसंद क्यों है, बट आई कैन क्लियरली सी, और मैं क्या, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा दैट शी इज यूजिंग यू। तुम्हें कुछ नहीं पता श्रेया, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें काव्या के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में नहीं पता, इसलिए तुम नहीं समझोगी। दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट हर सो मच, व्हाई आई लव हर सो मच। कबीर की आंखों में अजीब सी उदासी थी। श्रेया ने कबीर के हाथों को अपने हाथों के बीच दबाया और उससे हमदर्दी जताते हुए बोली, कबीर, मुझे सब पता है। उस दिन जब मैंने तुम्हें उस रूम में उस आदमी के साथ देखा था, तभी मुझे सब समझ आ गया था। तुम्हें उस आदमी ने बताया ये श्रेया? श्रेया और कबीर दोनों अलग अलग बातों के बारे में सोच रहे थे, पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। नहीं कबीर, मुझे किसी ने नहीं बताया। कोई भी समझदार अपने आप समझ जाएगा। मैं जानती हूँ ये बात इतनी नॉर्मल नहीं है, पर इतनी अजीब भी नहीं है। तुम जैसे काफी लोग हैं इस दुनिया में। Really? तुम जानती हो किसी और को? पर्सनली तो नहीं जानती, पर सुना है कुछ लोगों के बारे में। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ सेम केस है। उन्हें लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी, पर तुम्हें इसके लिए काव्या जैसी चालाक लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज तुम ना अपने पार्टनर से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें झूठ मत बोलो कि तुम्हें। आई होप तुम इस बात को समझोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। श्रेया ये कहकर वहां से चली गई। कबीर पर जैसे बिजली सी गिरी। व्हाट? श्रेया को लगता है मैं बाइसेक्सुअल हूँ? मुझे लड़के भी पसंद है? उसने मुझे समझा क्या है? श्रेया की बात ने कबीर को हिला कर रख दिया था। वो श्रेया के अभी बात करके उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता था, लेकिन उसका ईगो आड़े आ गया। श्रेया को जो लगता है लगे, मैं इससे इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ? इस लड़की से मेरा नाम भर का रिश्ता है। मुझे उसके और उसकी सोच के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। कबीर भी उठकर अपने रूम में चला गया। तभी किचन से घर का एक नौकर बाहर निकल कर आया और उसने किसी को फोन लगाया। काव्या मैम, आपने कहा था कबीर सर और श्रेया मैम पर नजर रखने के लिए। वो दोनों बहुत देर तक किसी बारे में बात कर रहे थे, अब अपने अपने कमरों में चले गए हैं। कॉल की उस ओर से आवाज आई, ठीक है, इसी तरह नजर रखना उन पर, और कुछ भी मेरे लायक इन्फॉर्मेशन हो तो उसी वक्त बताना जैसे रणधीर सिंह की दी थी। काव्या के बारे में श्रेया बिल्कुल सही सोच रही थी, लेकिन क्या कबीर कभी ये बात समझ पाएगा? अगले दिन श्रेया अपने तय समय पर स्टूडियो पहुंच गई थी। फिलहाल रत्नेश सर के साथ उसकी बातचीत चल रही थी। बातों ही बातों में रत्नेश सर ने ये खुलासा किया, श्रेया, तुम्हें ये तो मालूम है ना कि हमारी अगली फिल्म जिसमें तुम्हें लीड हीरोइन का रोल मिला है, उसमें कपूर खानदान का एंटरटेनमेंट विंग पैसे लगा रहा है। मैं तो तभी समझ गया था कि ये रोल तुम्हारे अलावा किसी और को मिल ही नहीं सकता था। अब तो खुश हो ना? श्रेया थोड़ी देर के लिए जैसे सदमे में चली गई। रत्नेश सर ने जिस लहजे में अपनी बात कही थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो श्रेया को टॉन्ट मार रहे हैं। श्रेया ने इसके बावजूद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, मुझे इस बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम था, लेकिन डोंट वरी, पैसे चाहे जो भी लगा रहा हूँ, फिल्म चाहे जिस भी प्रोड्यूसर की हो, मेरी एक्टिंग में आप रत्ती भर की कमी नहीं पाएंगे। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही तो है। श्रेया का पलटवार सुनकर डायरेक्टर का मुंह कड़वा हो गया। अपनी पंच लाइन बोलकर श्रेया किसी महारानी की तरह कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद श्रेया नवी के साथ सेट का चक्कर लगा रही थी। नवी ने मूंगफली के छिलके फूंक कर उड़ा दिए
और 4 दाने श्रेया की हथेली पर रखते हुए कहा, हाँ तो इसमें बुरा क्या है? मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने करियर में कबीर की हेल्प लेनी चाहिए। यार इतना नहीं सोचती? तुम्हें पता है ना कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना कितनी बड़ी बात होती है। और हाँ, सिर्फ काम मिलने से काम नहीं बनता, बल्कि काम के बाद काम मिलते रहना चाहिए। धक्के खाते खाते लोगों की जिंदगी निकल जाती है। तुम्हें अपनी एज के पीक टाइम में एक बढ़िया रोल मिल रहा है तो करो चुपचाप। श्रेया ने मूंगफली के 2 दाने मुंह में रखे और धीरे से बोली, तुम्हारी बात ठीक है नवीर, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल गवारा नहीं करता। पहली बात तो हम दोनों का रिश्ता बड़ा ही अजीब है, और दूसरी बात, रिश्ता अच्छा होता तो भी ये सब यूज करने जैसा लगता। जरा सोचो, मैंने खुद ही आगे बढ़कर कबीर का रास्ता रोका ताकि काफिया उसे यूज ना कर सके, और अब मैं अपने फायदे के लिए उसको यूज कर रही हूँ। नवी ने 2 दाने उछालकर अपने मुंह में डाले और हथेलियों को झाड़कर बोली, इसे यूज करना नहीं, हेल्प लेना कहते हैं बेबी। जब कपूर फैमिली ही मूवी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसकी वाइफ जो कि ऑलरेडी एक्टर है, उसे काम क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब इस बारे में सोचना छोड़ और काम पर फोकस कर। नवी ने ये बोल तो दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि श्रेया के दिल में इस समय कैसी उथल पुथल मची हुई है। वहाँ ऑफिस में कबीर बहुत परेशान था। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे श्रेया की बात याद आ रही थी। वो अपनी फाइल टेबल पर फेंकते हुए बोला, इस लड़की ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। जिस दिन उसने मुझे डॉक्टर गुप्ता के साथ देखा था, मुझे उसे उसी दिन ही क्लियर कर देना चाहिए था कि वो डॉक्टर है, और वो भी एक नंबर की बेवकूफ है। मेरी पर्सनैलिटी को देखकर मैं उसे ऐसा लगता हूँ। आज मैं उसे क्लियर कर दूंगा कि वो जैसा सोचती है वैसा नहीं है। रात को डिनर के बाद श्रेया अपने कमरे में टहलते हुए कुछ लाइंस की रिहर्सल कर रही थी। कबीर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। श्रेया ने उसे देखकर ज्यादा तूल नहीं दिया और दोबारा अपने काम में लग गई। कबीर उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो श्रेया, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। श्रेया ने कंफ्यूज होकर कबीर को देखा। मैं बायसेक्सुअल नहीं हूँ, मुझे केवल लड़कियां पसंद हैं। कबीर, तुम्हें इतना एम्बैरेस नहीं फील करना चाहिए। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ। नहीं, तुम मेंटली रिटार्टेड हो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ? मैंने कभी कहा तुमसे ऐसा? नहीं कहा, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी टेबल पर नंगे पुंगे लड़कों की फोटोज देखी थी मैंने, और उस दिन तुम अपनी माँ के घर पर बंद कमरे में उस लड़के के साथ भी तो। श्रेया कहते कहते चुप हो गई थी। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। इडियट लड़की, वो फोटोज मॉडल की थी। हमारी कंपनी ने मेंस अंडरगारमेंट्स के नए डिजाइन लॉन्च किए हैं। मैं उसी के मॉडल पसंद कर रहा था एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उस दिन रूम में वो आदमी मेरा डॉक्टर था, मेरा चेकअप करने आया था। श्रेया ने पहले कुछ देर कबीर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पागल समझ रखा है? वो डॉक्टर था? अच्छा तो फिर बताओ, क्या बीमारी है तुम्हें? कबीर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुली। कबीर, दरअसल तुम ना ये बात किसी को बताना नहीं चाहते कि तुम बायसेक्सुअल हो। तुम्हें शर्म आती है, इसीलिए तरह तरह के झूठ बोलते हो, जैसे तुम्हें किसी का छूना पसंद नहीं है, लड़कियां तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, और वो आदमी तुम्हारा डॉक्टर था। कबीर का सब्र जवाब दे चुका था। उसने श्रेया को धक्का देते हुए दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, सब सच है श्रेया, कुछ झूठ नहीं है। मुझे एक रेयर बीमारी है। मैं किसी लड़की को नहीं छू सकता। उन्हें छूते ही मेरी पूरी बॉडी जलने लगती है, मुझे रैशेस होने लगते हैं, और काव्या भी एक्सेप्शन नहीं है। इतने साल के रिलेशन में उसे कभी वो सब नहीं दे पाया जो एक पार्टनर को चाहिए होता है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है, इसीलिए उस पर पूरा भरोसा है मुझे। उससे प्यार करता हूँ मैं। श्रेया बड़ी हैरानी से कबीर की बातें सुन रही थी। उसने आज तक ऐसी किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था। कबीर आगे बोला, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात जानती हो क्या है श्रेया? तुम्हें छूकर मुझे ये दिक्कत नहीं होती। देखो, अभी भी मुझे कुछ नहीं हो रहा। कल जब कैफेटेरिया में काव्या ने मुझे गिरने से बचाया तो मुझे रिएक्शन होने लगा था, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे छुआ, ऐसे लगा किसी ने जलते हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। बहुत सुकून था उस पल में, जो मुझे सालों बाद मिला। मन कर रहा था कि तुम्हें छोड़ो ही ना। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर उसे कबीर की बातें अच्छी लग रही थी। अचानक ही उसके हाथ उठे और उसने कबीर को हक कर लिया। कबीर ने भी खुद पर से कंट्रोल खो दिया और श्रेया को जोर से गले लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में एक अलग ही सुकून महसूस कर रहे थे।
पता है श्रेया, माँ को लगता है तुम मेरी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो, इसीलिए उन्होंने हमारी शादी करवाई है। पर कितनी अजीब बात है ना, जो लड़की मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उससे प्यार नहीं करता, और जिससे प्यार करता हूँ उसे प्यार दे नहीं सकता। कबीर की बात सुनकर श्रेया जैसे आसमान से जमीन पर आकर गिरी। उसने झट से ही कबीर को खुद से दूर कर दिया और बोली, मिस्टर कबीर कपूर, मुझे आपकी प्यार की जरूरत है भी नहीं, और आप और आपकी माँ ये बात अच्छे से समझ ले कि मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, केवल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके साथ हूँ, इसके अलावा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। श्रेया तेज कदमों से रूम से निकलकर बाहर चली गई। ये लड़की इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? मैंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया और इसने ये रिएक्शन दिया। She is so mean। वहाँ सड़क पर तेज कदमों में चल रही श्रेया सोच रही थी, मैं भी कहाँ कबीर के दुख में दुखी होने चली थी, जबकि वो तो केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसने एक बार भी मेरे इमोशंस की परवाह नहीं की। ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी। अगली सुबह श्रेया जब शूट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तब नवी का मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही श्रेया के चेहरे का रंग बदल गया। उसका खिला खिला चेहरा एकदम से उतर गया जब उसने कहा, सॉरी श्रेया, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद योर नेम। क्या? पर क्यों नवी? कल ही तो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी थी। श्रेया एकदम से चौंक पड़ी। श्रेया, उनका कहना है कि प्रोड्यूसर के कहने पर ऐसा किया गया है। They don't want you in the film। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नवी का कॉल कट किया और खुद से बोली, प्रोड्यूसर ने मना कर दिया? इस मूवी पर तो कबीर की कंपनी पैसा लगा रही है, यानी कबीर ने मुझे लेने से मना किया है। पर क्यों? उसी ने तो मेरी सिफारिश की थी। फिर अब क्या हो गया? सोचते सोचते श्रेया को कल रात कबीर से हुई लड़ाई याद आ गई। I can't believe it कबीर, तुम में इतना ज्यादा बचपना है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझे फिल्म से निकलवा दिया। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी बदतमीजी नहीं सहूंगी। और ये सोचकर श्रेया गुस्से में कबीर के कमरे की ओर बढ़ गई।